साहित्यांगन में आप लोगों का स्वागत है। आज फिर से मैं हाजिर हूँ 12वीं कक्षा की अंग्रेजी की दूसरी कविता के साथ, और इस पोएम का टाइटल है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, जिसे वाल्ट व्हिटमन, अमेरिकन पोएट वाल्ट व्हिटमन ने लिखा है। वाल्ट व्हिटमन का जन्म 1819 ईस्वी में हुआ और उनकी मृत्यु 1892 ईस्वी में हुई। इस प्रकार कुल मिलाकर 73 साल की ज़िंदगी उन्होंने बसर की और इस दौरान वे काफ़ी चर्चित रहे। कुछ मायनों में वे कंट्रोवर्शियल भी रहे। जैसे उनकी एक किताब है लीव्स ऑफ ग्रास, जिससे यह कविता ली गई है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। इस किताब को लेकर वे काफ़ी चर्चा में रहे, कई बार विवादों में रहे और इस किताब की छपाई को लेकर उन्हें काफ़ी परेशानी हुई। कई बार लोगों ने सेंसरिंग करके उसे छापने को कहा, लेकिन जैसे तैसे इस पुस्तक का प्रकाशन उन्होंने करवाया। उनकी एक दूसरी किताब है ड्रम टैप्स। तो इस तरह से इन दो किताबों के साथ वे काफ़ी मशहूर हुए। इनके बारे में कहा जाता है कि अमेरिका में जो ट्रांसेंडेंटलिज्म की शुरुआत हुई और उसके बाद उसकी परिणति अंततः जो रियलिज्म में हुई, उसकी कड़ी के रूप में ये सामने आए। तो इस प्रकार इन्होंने रियलिज्म को भी अपनी कविताओं में पिरोया और ट्रांसेंडेंटलिज्म को भी समाविष्ट किया। तो आइए हम लोग देखते हैं इस कविता में कवि क्या बातें कर रहे हैं। इसके टाइटल पर ही गौर करें तो हम देख रहे हैं सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, यानी खुद का गीत। कई बार लोग इस तरह से इसे इंटरप्रेट करते हैं कि यह अपना लिखा हुआ गीत, इसके बारे में बात कर रहे हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का मतलब हुआ कि कवि खुद को ही गाने योग्य समझते हैं, खुद को ही गुनगुना रहे हैं, यानी वे खुद को सेलिब्रिटी मानते हैं और वे खुद को सेलिब्रेट कर रहे हैं। आगे जब हम लोग कविता की पंक्तियां पढ़ेंगे तो ये बातें और भी स्पष्ट होंगी। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ। मैं खुद का उत्सव मनाता हूँ और खुद को गुनगुनाता हूँ। एंड वॉट आई अज्यूम यू शैल अज्यूम। और जो मैं मानता हूँ वो आप भी मानेंगे, आपको भी मानना होगा। फॉर एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी एज गुड बिलोंग्स टू यू। और इसका रीज़न बताते हुए कवि कहते हैं कि मुझसे जुड़ा हुआ, मुझसे संबद्ध एक एक परमाणु ठीक उसी तरह आपसे भी संबद्ध है, आपसे भी जुड़ा हुआ है। इसलिए जो मैं मानता हूँ वो आपको भी मानना होगा। आई लोफ एंड इनवाइट माई सोल। कवि कह रहे हैं कि मैं आवारागर्दी करता हूँ और अपनी ही रूह को आमंत्रित करता हूँ। आई लीन एंड लोफ एट माई ईज ऑब्जर्विंग स्पेयर ऑफ समर ग्रास। मैं इत्मीनान से आवारागर्दी करते हुए ग्रीष्म काल में घास की पत्तियों को निहारता हूँ, घास की पत्तियों का अवलोकन करता हूँ। माई टंग एवरी एटम ऑफ माई ब्लड फॉर्म्ड फ्रॉम दिस सॉइल दिस एयर, born here of parents, born here from parents the same and their parents the same। कवि कह रहे हैं कि मेरी टंग यानी मेरी भाषा, मेरी ज़बान, एवरी एटम ऑफ माई ब्लड, मेरे खून का एक एक कतरा, फाउंड फ्रॉम दिस सॉइल, इसी मिट्टी से बना हुआ है। दिस एयर, इसी हवा से बना हुआ है, इसी हवा से निर्मित है। बॉर्न हियर ऑफ पेरेंट्स, मैं यहीं अपने माता पिता से उत्पन्न हुआ हूँ। बॉर्न हियर फ्रॉम पेरेंट्स द सेम, और उनके माता पिता एंड देयर पेरेंट्स द सेम, और फिर उनके माता पिता के माता पिता, यानी हमारे माता पिता, उनके पूर्वज और फिर उनके पूर्वज के भी पूर्वज, ये सब एक ही स्रोत के हैं, एक ही मूल से उत्पन्न हुए हैं। इसलिए कभी सभी अमेरिकन्स को, अमेरिका के सभी लोगों को अपने से जोड़ कर देख रहे हैं और इस तरह से उनके साथ अपनी एकता प्रदर्शित कर रहे हैं। I now 37 years old in perfect health begin। मैं 37 साल की उम्र में अपने उत्तम स्वास्थ्य में शुरू करता हूँ।
होपिंग नॉट टू सीज नॉट टिल डेथ, होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ, और यह उम्मीद करता हूँ कि मैं अपनी मौत तक रुकूंगा नहीं। यहाँ पर आपको यह सुनकर थोड़ा अजब लगा होगा कि किस बारे में ये बात कर रहे हैं, किस चीज़ में नहीं रुकने की बात कर रहे हैं, कौन सा अभियान है। असल में ये ह्यूमनिज्म और रियलिज्म का तकाजा है कि जिसमें मनुष्य को केंद्र में रखकर, ह्यूमन कॉन्शसनेस को केंद्र में रखकर उसे अपनी स्वच्छंदता, अपनी आज़ादी से अपनी बात कहने का अवसर मिला। इसी चीज़ की वकालत करते हुए कवि कहते हैं, होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ, यानी मैं अपनी मौत तक रुकूंगा नहीं, मैं उम्मीद करता हूं कि इसी तरह मैं अपना बयान दर्ज करता रहूंगा। क्रीड्स एंड स्कूल्स इन अबेयंस, अब कभी उन पंथों और विचारधाराओं की बात कर रहे हैं जिन्हें किनारे कर दिया गया है। कवि ने खुद ही अपने मानस में उन्हें किनारे कर रखा है, उन्हें हाशिए पर कर रखा है, और इशारा उन पंथों की तरफ है जो देश को और दुनिया को बांटने की कोशिश करते हैं। रिटायरिंग बैक अ व्हाइल सफाइस्ड एट व्हाट दे आर, और फिर कवि कह रहे हैं कि जरा सा पीछे मुड़कर देखने पर, जरा सा सिंहावलोकन करने पर यह स्पष्ट हो गया कि असल में वे क्या हैं, वे कौन सी चीज़ हैं, वे विचारधाराएं और वे पंथ क्या हैं। बट नेवर फॉरगॉटन, लेकिन उन्होंने कभी भूला नहीं, उन विचारधाराओं को भी उन्होंने याद रखा, संजोए रखा, क्योंकि वे मानते हैं कि कल्चर सभी तरह की विचारधाराओं से मिलकर बनता है, इसलिए उन्होंने उसे भी अपने मानस में जगह दी है। आई हार्बर फॉर गुड और बैड, और वे इसे स्पष्ट भी कर रहे हैं, जाहिर भी कर रहे हैं कि मैं उन्हें संजो कर रखे हुआ हूँ, चाहे इसका नतीजा, इसका अंजाम अच्छा हो या बुरा हो। आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हजार्ड, और ये खुद को आज़ादी देते हैं, इजाज़त देते हैं कि हर जोखिम पर, हर खतरा मोल लेकर वे बोलेंगे, वे बोलते रहेंगे। नेचर विदाउट चेक विथ ओरिजिनल एनर्जी, और वे क्या बोलेंगे? अपने नेचर को ही एक्सप्रेस करेंगे, अपने स्वभाव को ही एक्सप्रेस करेंगे, अपने इनमोस्ट नेचर को, अपनी आंतरिक प्रकृति को वो व्यक्त करते रहेंगे। ट्रांसेंडेंटलिज्म में इसी बात पर ज़्यादा जोर दिया गया था, जिसे कवि ने यहाँ स्पष्ट किया है। विदाउट चेक विथ ओरिजिनल एनर्जी, मौलिक ऊर्जा के साथ वे इसे व्यक्त करते रहेंगे। यहाँ ओरिजिनल एनर्जी एक तो उस नेचुरल आइडेंटिटी से संबद्ध है जिसके बारे में कभी बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ ओरिजिनल एनर्जी का मतलब है वो लिटरेरी फोर्स जिसके द्वारा वो दुनिया को अपनी बात बताना चाह रहे हैं। वे दुनिया के साथ जिस ताकत से बात करना चाह रहे हैं, जिस लिटरेरी वैल्यू के साथ बात करना चाह रहे हैं, उसकी बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है ये लाइन बाय लाइन इंटरप्रिटेशन था इस कविता का, इसे आप समझ गए होंगे, और मैं कोशिश करूँगा कि अगले एपिसोड में फिर इसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पर भी आपसे डिस्कस करूं। तो तब तक के लिए मैं आप लोगों से इजाज़त लूँगा, लेकिन उससे पहले मैं ये कह दूं कि साहित्यांगन चैनल को यदि आप देखते हैं, उस पर आए वीडियोज़ को देखते हैं, तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे प्रमोट करने की भी कोशिश करें। धन्यवाद।